ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। Let X be a set numbers from 1 to 9. Let R1 be a relation on X given by R1 is equal to X comma by such that X minus by is divisible by 3 and R2 be another relation on X given by R2 is equal to X comma by such that set X comma by is subset of 1 comma 4 comma 7 or set X comma by is subset of set 258 or set X comma by is subset of set 369. So that R1 is equal to R2. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Let X be a set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let R1 be a relation on X given by R1 is equal to X comma y such that X minus y is divisible by 3. R2 be another relation on X given by R2 is equal to X comma y such that X comma y is subset of this set, X comma y subset of this set, and this is subset of this set. Subset है आप कह सकते हैं proper subset. These three are proper subset of this, this and this respectively. हमें प्रूफ करना है दो रिलेशन जो इन्होंने लेट किए हुए हैं दोनों इक्वल हैं। देखिए ये जो है x, y इस तरह से लेने हैं कि इनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल जो बनेंगे क्या क्या बनेंगे, 1 के साथ 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 डिविजिबल होगा 3 से, 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1। ऐसे ही 1 3 1 1 3 एक पेयर बनी, दूसरी पेयर बनेगी
1 6 तीसरी पेयर बनेगी, देखिए एक पेयर बनेगी 1 3, इनका डिफरेंस है 1 माइनस, सॉरी 1 4, इनका डिफरेंस है 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, ये 3 से डिविजिबल है, इसमें से 4 माइनस 1 लेंगे तो वो 3 आता है, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी 1 4 1 7 इस तरह से पेयर आएंगे। 2 के साथ लेंगे 2 5 और 2 8, इस तरह से बनेगी पेयर्स। तो पेयर्स को कैसे लेंगे, हम लेते हैं इसमें लेट, इसमें पेयर बनाने के लिए x, y बिलोंग्स टू R1, ये x, y हमने एलिमेंट मान लिया, या ऐसे कह सकते हैं लेट x, b be an arbitrary element of R1, that is x, y belongs to R1। x, y इस तरह से है, तो इनका डिफरेंस क्या है, 3 से डिविजिबल है, यानी x माइनस y इज डिविजिबल बाई 3। x, y इस तरह से होना चाहिए, इनका डिफरेंस होना चाहिए 3 से डिविजिबल, या कह सकते हैं x माइनस y इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 से डिविजिबल है वो 3 से मल्टीपल है, जैसे 6 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 के मल्टीपल है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, ये 3 के मल्टीपल है। जब x माइनस बाई 3 से मल्टीपल है तो x और y की क्या वैल्यू हो सकती है, और इनको सेट बनाया जाए x, y, तो जो इसमें R2 में दे रखे हैं 147, 147, x बाई की इनवर्स से 2 वैल्यू ले लो, उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा या 3 का मल्टीपल होगा। जैसे 1 4 लेते हैं, 1 माइनस 4 अभी लिया था, 1 7 लेते हैं, 1 माइनस 7 डिविजिबल होगा 3 से, 4 7 लेते हैं तो 4 माइनस 7 या 7 माइनस 4 डिविजिबल होगा 3 से। ये कहाँ से लिए हैं, इसमें से, लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, और अभी और भी इसमें से सेट बनेंगे। 1 4 7, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 2 लेते हैं तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, x1, y सबसेट ऑफ 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8। हम 3 3 की पेयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें 3 3 की पेयर ट्रिपलेट दिए हुए हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और x, y is a proper subset of 2 हो गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, 369, 369 सेट एक्स टी हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 1 to 9। लेकिन ये वही चीज आ रही जो R2 में दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, x, y R2 का भी एलिमेंट है। हमने लिया क्या था, R1 का एलिमेंट। 10 x, y हमने लिया था R1 का एलिमेंट। इम्प्लाइज निकल के क्या आया, x, y R2 का एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ R2। जैसे कोई दो सेट है A और B, एक में कोई एलिमेंट है 6, वो एलिमेंट सेट B में भी है, यानी A के सारे एलिमेंट B में है। इसका मतलब क्या है, A B का सबसेट है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है तो हमने प्रॉपर सबसेट ही लिख दिया है, क्योंकि A B का प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है। ये कंडीशन एक निकल के आ गई। अगर इस तरह से प्रूफ हो जाए अब की बार में कि R2 इज सबसेट ऑफ R1 या R2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R2, R2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R1, यानी रिवर्स भी इसका प्रूफ हो जाता है, तो R1 बराबर R2 प्रूफ हो जाएगा। हमने अभी लिया था R1 में, अब लेते हैं लेट ये एक्स बाई है, T2 ले लेते हैं। P, Q इज एन arbitrary element of R2। इसको प्रूफ करने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। यहाँ से चले थे अप से डाउन, अब चलेंगे डाउन से अप। दैट इज P, Q belongs to R2। P, Q जब R2 है, R2 क्या है, x बाई 147258369, ये क्या है, सेट है। तो एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, इसलिए P, Q एक सेट है जो R2 की जगह पे क्या है 147 और P, Q सबसेट ऑफ 2 5 8 और P, Q सबसेट ऑफ 369। ये सबसेट इस तरह से दे रखे हैं, इनमें से कोई दो एलिमेंट लेते हैं और उन एलिमेंट को डिफरेंस में डालते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी P माइनस Q इज डिविजिबल बाई 3। जब 3 से डिविजिबल है तो क्या हो गया, P माइनस Q एलिमेंट हो गया, R1 का भी हो गया, R1 यही तो है, डिविजिबल बाई 3। हमने क्या लिया था, बिलोंग्स टू R1, बिलोंग्स टू R2 लिया था, निकल के आया बिलोंग्स टू R1। इसका मतलब क्या हुआ, 10 P, Q belongs to R2 implies P, Q belongs to R1। It means R2 is a proper subset of R1। ये है रिजल्ट 2। अब एक बात बताइए,
कोई संख्या दूसरी संख्या से छोटी है या बराबर है, और ये दूसरी वाली संख्या पहली से छोटी है बराबर है, ये दोनों कंडीशन एक साथ तब फुलफिल होंगी जब a बराबर b होगा। एक नंबर दूसरे से छोटा या बराबर है, अब दूसरा नंबर भी पहले नंबर से छोटा है या बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर बराबर है। तभी ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे 2 = 2 है, 2 को लिख सकते हैं 2 <= 2, और इस वाले 2 को भी लिख सकते हैं 2 <= 2। इट मीन्स 2 = 2। यही कंडीशन यहाँ पे आती है रिजल्ट 1 और 2 में। वन एंड टू क्या आएगा, R1 = 8। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the relation R = 1, 2 and 2, 3 on the set A 1, 2, 3, add a minimum number of ordered pairs such that the enlarged relation is reflexive, symmetric and transitive। सेट दिया है A = 1, 2, 3 और रिलेशन दिया है R = 1, 2, 2, 3। अब इस R को इस तरह से बनाना है, इसमें कुछ ऐड करना है। ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर होती है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है 1, 2, दूसरी है 2, 3। कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें हमको ऐड करनी है आर में, जिससे रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। इस टाइम तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये सेट ए पर रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 होना चाहिए, इसमें नहीं है। और सिमेट्रिक के लिए 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। तो इस टाइम तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। सॉल्यूशन,
r equal to 1, 2, 2, 3 given. To make reflexive, to make r reflexive, we should add 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ordered pairs 1, 1, 2, 2 and ordered pair 3, 3. Now relation will be r is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3. ये बन गया। इसमें 3 ऑर्डर पेयर्स ऐड कर दिए हमने, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा और 3, 2 ऐड करना पड़ेगा। To make it symmetric, we should add 2, 1 and 3, 2. Now r is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. अब ये ऐड हो जाएंगे 2, 1, 3, 2. ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसको चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी केयरफुली करनी पड़ेगी। बच्चे ट्रांजिटिविटी में गलती कर देते हैं। ट्रांजिटिविटी जब बनाओ, इसको ट्रांजिटिव बनाओ तो कुछ इसमें एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के बाद फिर सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, सिमेट्री चेक नहीं करते। कुछ ऑर्डर पेयर ऐड कर दी, ऐड करने के बाद हो सकता है सिमेट्री बिगड़ गई हो, सिमेट्रिक नहीं रहा हो, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए फिर से इसमें कुछ एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर्स ऐड करनी पड़ेंगे। अब यहाँ चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। तो 1, 1 से एंड हो रहा है, आउटपुट है, इनपुट 1 किसका है, इसका है। तो क्या आएगा 1, 2 इसमें है ये रहा, और 1 से कोई दूसरा इनपुट नहीं है। अब 2 से 2, 2 जब 2, 3 तो 2, 3 इसमें है, ठीक है। 2, 1 है, ठीक है, 2 वाला सही है। और 3, 3 से कोई है, ये रहा 3, 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब 1, 2 इधर से बैक भी चलना पड़ेगा। 1, 2, 2, 2 तो 1, 2 होना चाहिए, ठीक है। 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 होना चाहिए। 1, 3 नहीं है, क्योंकि 2 इसका आउटपुट है और 2 इसका इनपुट है। तो 1, 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव बनाने के लिए। 1, 3 में तो ये है, कोई है नहीं। तो r is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2 कौन सा चाहिए था, 1, 3, 1, 3 यहाँ से लिया हमने 1, 3। 1, 3 लगाने से अब देखो सिमेट्री तो चेंज नहीं हुई,
1,3 है, तो 3,1 है इसमें नहीं है, तो इसमें हमको 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब देखिए 1,2 2,1, तो 1,1 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब इधर से चेक करते हैं 2,3 3,3, तो 2,3 बिल्कुल है। 2,3 3,2, तो 2,2 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, हमने ये ऐड किया 3 वाला, तो यहाँ चेक करेंगे जिसका आउटपुट 3 है, इसका है 3,3 3,1, तो 3,1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2,3 3,1, तो 2,1 होना चाहिए, बिल्कुल है। टू कॉमा वन 1,3, तो 2,3 होना चाहिए, ये रहा। 3,2 3,2 2,3, तो 3,3 होना चाहिए। 1,3 3,1 1,1, अब 3,1 1,1, तो 3,1 हो गया। 3,1 3,3, तो 3,3 चाहिए। 3,1 ये वाला नहीं, ये वाला 3,1 1,2, तो 3,1 होना चाहिए। 3,2 ये रहा, ये है ना, ये वाला और ये वाला 3,1 इधर 1,2, तो हमें चाहिए 3,2 3,2 है इसमें। 3,1 1,3 3,1 और 1,3 हमें चाहिए 3,3 जो इसमें है। अभी बन गया ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन क्या है, एड ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। कौन सी ऐड की हमने, 1 2 2,3, इनको छोड़ते ये वाली ऐड की और ये वाली ऐड की। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर पेयर्स हमने ऐड किए हैं। this thus this final relation R is reflexive, symmetric and transitive।